नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और हम इस सीरीज कुंभ और केडीएम भारत के चार्जर पर लगातार मेला क्षेत्र पर घूम घूम कर ये देख रहे हैं कि इस मेले के रंग कितने हैं। कोशिश कर रहे हैं सारे रंगों तक पहुंचने की। इस मेले पर तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन पर बातचीत होनी चाहिए, जिन पर बातचीत होती रहती है। ऐसे भी तमाम सारे पहलू हैं। आज हमारी मुलाकात हुई है रॉबिन जी से। रॉबिन जी लगातार पर्यावरण बचाने के लिए, नदियों को स्वच्छ करने के लिए तमाम सारी मुहिम चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी प्रसारित करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और किस तरीके की मुहिम है और आप क्या काम करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नदियाँ हमारी जीवन रेखा है और ये जो महाकुंभ है इसका आयोजन भी केवल नदी के ही किनारे हो रहा है और संभव भी है, क्योंकि यहाँ से जल हमें सुगमता से प्राप्त होता है। हमारी ये अनादिकाल से चली आई परंपरा है जिसका हम निर्वहन भी कर रहे हैं और उसे हम अपनी रीति रिवाज के साथ साथ बड़े सम्मान से पूजनीय मान करके इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से जी रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यहाँ से नदियों के बारे में एक एक व्यक्ति एक नया संकल्प लेके जाए कि इनको हम दूषित नहीं होने देंगे। इस महाकुंभ से नदियों के प्रति संवेदनशील होने का विचार स्थापित हो, इसी उद्देश्य को लेकर के जितने भी यहाँ के आए हुए साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, या फिर पूज्य श्री अभी रीतेश्वर जी से मेरी बात हुई है, श्री श्री रीतेश्वर जी महाराज सदगुरु, तो सभी ने नदियों के बारे में वार्तालाप शुरू की है। जब हम संवाद करेंगे तभी किसी को लेकर के चिंतन होगा और फिर उस पर कोई ना कोई क्रियान्वयन कर सकते हैं। 3 ही स्टेप होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए: चिंतन, योजना और क्रियान्वयन। तो इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। चिंतन चर्चा से ही हो सकता है, विचार जन जन तक पहुँचे तो किसी न किसी माध्यम से ही पहुँचाया जा सकता है। जैसे आप अपनी सीरीज में नदियाँ हमारी जीवन रेखा इस विचार को जोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात जन जन तक पहुंच रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नदियाँ हमारी जीवन रेखा जन जागरण अभियान से जुड़ने के लिए और उसे अपने इनिशिएट को मान करके आगे बढ़ाने के लिए। पूर्व में पूरे देश के यूथ के साथ मेरा संवाद हुआ है। 6 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 मार्च 2024 तक तमिलनाडु कन्याकुमारी से एक यात्रा शुरू हुई थी ग्रीन इंडिया मूवमेंट के नाम से, और वो भोपाल में उसका विराम हुआ था। उसमें 31,000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से हमने तय की थी और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये पूरा कार्यक्रम चला था। अभी हमने 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 दिसंबर 2024 तक माँ चंबल की चरमन्यवती की पैदल परिक्रमा की थी। आप देखेंगे चंबल की यात्रा, चंबल की परिक्रमा, तो आप गूगल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा उसका सारा जो भी वहाँ विषय पड़ा हुआ है। इसके पीछे की सोच मतलब कैसे आई कि ये मूवमेंट शुरू करना चाहिए और अभियान आपने शुरू किया, फिर निरंतर लोग जुड़ते गए, तो ये यात्रा कैसी है आपकी, इसके बारे में कुछ बताओ। हवा, पानी और अन्न, प्राणवायु, जल और भोजन, ये 3 रत्न हैं। इनको हमें संरक्षित करना है। इसी के प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी हमारी अन्य चीज़ें हमारे काम आएंगी। विकास की रफ्तार में हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं दुर्गति को देखते जा रहे हैं। कोरोना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो हम सबको पुनः इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं, संकटों को जो मानव मात्र के लिए हमेशा खतरा बन के आए, ऐसी आपदाओं को रोकने का प्रयास करना है। तो हमें इन तीनों को शुद्ध रखना है। किसी के ऊपर यदि एक तरह से हमला किया जाए तो बच सकता है, 2 किए जाए तो शायद बच जाए, तीसरे में वो बचता नहीं है। ऑक्सीजन भी दूषित है तो पहला हमला, जल भी दूषित है तो दूसरा हमला, अन्न भी शुद्ध नहीं है तो तीसरा अटैक है। तो 3 अटैक के बाद नास्ते नाबूद हो जाएगी मानव सभ्यता। तो इन तीनों अटैकों को अपने आप पर करने से हमें रोकना है। यह विषय जन जन तक संवेदनशीलता के साथ जाए, यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। आगे की क्या योजना है, युवाओं को कैसे जोड़ रहे हैं आप, मुझे थोड़ा सा। युवा ही तो देश की ऊर्जा होते हैं और युवा ही आगे अपना भविष्य तय करके, जब वो जिएंगे तभी तो भविष्य तय करेंगे। हमारे लिए, जीवन के लिए, हम सबके लिए ही जरूरी है युवा उसमें इनिशिएट करें और अपने छोटों और अपने बड़ों का ख्याल रखते हुए अपने इन तीनों रत्नों को संरक्षित, संवर्धित करने में कुछ समय जरूर लगाएं, चाहे वो वैचारिक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से। अच्छा, आप लगभग 5 साल बता रहे हैं कि 5 साल से ये अपना ये अभियान लेके चल रहे हैं, तो आगे कब तक लेके चलने की प्लानिंग में है आप, और
इसके अलावा भी कुछ करते हैं या सिर्फ अभी अभियान के लिए समर्पित कर दिया जी? मेरा घर है, मैं किसान पुत्र हूँ, खेती बाड़ी मेरा मुख्य सब कुछ वही है। मैं गांव में रहता हूँ, 5 नदियों का संगम है इटावा उत्तर प्रदेश में, पंचनद संगम कहते हैं, तो वहीं मेरा घर है, वहीं मैं रहता हूँ। मेरा जीवन यापन, मेरे परिवार की जो भी गुजर बसर है सब अपने खुद के ज़मीन से ही होती है जो हमारे पुरखों ने हमें दी है और उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब ये आप अभियान करते हैं तो तमाम सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं, कुछ थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत वो अनुभव बताइए। चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है क्योंकि सबको ही पानी पीना है, तो सबको ही पता है दूषित हो रहा है, तो इसके लिए सब इनिशिएट करने लगते हैं। जिससे भी मैं बात करता हूँ वो मेरे साथ इस बात को करने के लिए आगे आता है और आना भी चाहिए। महाकुंभ में आपका व्यक्तिगत तौर पर अनुभव कैसा है? संगम स्नान करा ही होगा आपने। हाँ, बहुत अच्छा है। मैंने 3 बार स्नान किया है। 13 और 14 को जब मैं आया था तो 2 दिन लगातार पत्नी के साथ मेरा स्नान हुआ था। दोनों ने साथ में ही डुबकी लगाई थी इस महापर्व में, महाकुंभ में। और हम कह रहे हैं कि सब लोग आएँ और कुंभ में माँ गंगा का आचमन करें, स्नान करें, ताकि हम नदियों के प्रति संवेदनशील हो सकें। और माँ गंगा एकमात्र नदी नहीं है, जल की अधिष्ठात्री देवी है, तो हमें उनका पूजन और अर्चन हमेशा करते रहना चाहिए। युवाओं के लिए कोई संदेश या दर्शकों के लिए एक संदेश के साथ हम लोग विदा करेंगे और ये सीरीज पर बातचीत चलती रहेगी। तो जल को शुद्ध रखिए, नदियों को शुद्ध रखिए। ये अभियान जो रॉबिन जी का है, इस अभियान से आप लोग जुड़े। नीचे मैं इनके सोशल मीडिया हैंडल भी मेंशन कर दूंगा, आप जाकर डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं जी। सबको पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपको जोड़ने के लिए भी धन्यवाद। पुनः हम सबसे कहेंगे कि अपनी नदियों को, जल स्रोतों को और ऑक्सीजन को पैदा होने वाले उन वन क्षेत्रों को संवर्धित और संरक्षित करना है। ये हम सबकी साझा विरासत है, सबकी समान जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारी इस सीरीज में कुंभ और केडीएम भारत के चार्जर में।